हिंदी कोर न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सबों का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर की बात की जाए तो पाकुड़ में हुए सड़क हादसे का प्रमुख कारण कोहरा और धुंध ही था। इस दौरान पाकुड़ में हादसा हुआ और 17 लोगों ने जान गंवाई। गौरतलब है कि पाकुड़ स्थित साहिबगंज गोविंदपुर मार्ग पर कमराडीह गांव के समीप बीते दिन एक यात्री बस और एलपीजी गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दौरान 17 लोग मारे गए। बात करते हैं अगली खबर की ओर। एमपी एमएलए से जुड़े मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को शीघ्र गवाहों को पेश कर मामले को निपटारा करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने लंबित मामलों पर चिंता जताई सरकार से शपथ पत्र मांगा है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में एमएलए एमपी के खिलाफ मामलों में ट्रायल की स्थिति पर सुनवाई हुई हो। बात करते हैं अगली खबर की ओर। डीवीसी की बिजली कटौती के 2 माह पूरे, आपूर्ति सामान्य होने का आसार अब तक नहीं दिख रहे। जी हां, दामोदर घाटी निगम डीवीसी के कमांड एरिया के 7 जिलों कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो में बीते 2 माह से बिजली की कटौती लगातार जारी है। डीवीसी ने बीते वर्ष 6 नवंबर से कटौती आरंभ की थी। रोजाना लगभग 300 मेगावाट की कटौती की जा रही है। डीवीसी कमांड एरिया के जिलों में 600 मेगावाट की आपूर्ति करता है। इधर राज्य में बिजली की किल्लत है। इस दौरान सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 500 मेगावाट बिजली की कमी रही। बिजली आपूर्ति पर इसका असर दिखने लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति की खबरों में पता चलता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को हटाने की एक बार फिर से मांगे बढ़ी है और इस बार झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं से हटाएं मगही और भोजपुरी को। जी हाँ, गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं को सूची से हटाने की सिफारिश की है। बात करते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा में उन्मादी भीड़ द्वारा युवक संजू खान को जिंदा जलाया के मामले पर उसकी पत्नी सपना देवी ने रो रोकर उपायुक्त सुशांत गौरव के समीप यह बात बयान दी है कि पति को बचाने के लिए वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही। वह हवाई फायरिंग करने की बात करती रही लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। तमाम कारणों के कारण ही उसके पति की जान चली गई। गौरतलब है कि गोकशी और जुआ खेलने की घटनाओं का लगातार संजू प्रधान गांव में विरोध करता था। इस बात से गांव के कई लोग उससे नाखुश थे और बातों के बीच ही संजू प्रधान की गांव वालों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में 3,553 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राज्य में एक संक्रमित की मौत होने की भी सूचना है। जी हां, राज्य में कोरोना संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। यहां 2681 नए संक्रमित मिलने के बाद 3553 नए संक्रमितों की पहचान एक बार फिर से हुई है। इसके साथ ही रांची में 1316 और पूर्वी सिंहभूम में 1091 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक है। रांची में 4628 सक्रिय मरीज हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद में चल रहे एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की दीप्ति कुमारी ने जूनियर रिकर्व महिला वर्ग में स्वर्ण और कोमलिका बारी ने रजत पदक जीता है। इसके साथ ही रांची की दीप्ति को स्वर्ण और कोमलिका को रजत पदक मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण काल पढ़ाई पर भी असर करने लगा है। तभी तो आरयू में ऑनलाइन यूजी और पीजी की कक्षाएं आयोजित करने की बातें सामने आई है। जी हां, रांची यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी के क्लासेस होने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए बाकायदा कार्य योजना तैयार है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बेशक आगामी दिनों रांची यूनिवर्सिटी इसे लागू कर देगा। दूसरी डोज के 9 माह बाद ही मिलेगा बूस्टर डोज। जी हां, झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को आगामी 10 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज मिलना शुरू होगा। जिन लोगों ने कोरोना की दूसरी डोज ले ली है और 9 माह पूरा हो चुका है उन्हें भी बूस्टर डोज मिलेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर से बचने में बूस्टर डोज काफ़ी असरदार साबित हो रहा है। इसके अलावा ओमिक्रॉन से बचने के लिए भी वैक्सीन की तीसरी डोज काफ़ी कारगर साबित हो रही है। रिम्स क्रिटिकल केयर के डॉक्टर जयप्रकाश बताते हैं कि अभी तक के शोध परिणाम के अनुसार कोरोना वैक्सीन काफ़ी असरदार दिख रही है। अब तीसरी डोज मिलेगी तो इससे एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश होगा जो काफ़ी असरदार साबित होगा।
बढ़ते हैं अगली खास खबरों की ओर। सूबे में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव गिरने की संभावना नहीं दिख रही है। इसके साथ ही तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। राज्य के उत्तरी पश्चिम और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान कही गई मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और मध्यम दर्जे का कोहरे छाए की भी पूर्व अनुमान सामने आई है। के साथ ही आगामी 4 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहे में हाथियों ने उत्पात मचाते हुए 20 एकड़ में लगी फसल को बर्बाद किया। गौरतलब है कि पंच परगना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी लगातार राहे, सोनाहतू, बुंडू और टमाड़ प्रखंड में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। खेतों में तैयार फसलों को बर्बाद करने से यहाँ के किसान खून के आंसू रोने लगे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची विश्वविद्यालय में एक ही छत के नीचे होगी 9 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई। जी हां, यह लैंग्वेज लैब बनाने की पहल शुरू होगी। गौरतलब है कि रांची विश्वविद्यालय में नए साल में 9 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई नए रूप से शुरू करने की कवायद की जा रही है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कोर्स के अलावे इन भाषाओं में छात्र शोध कर सकेंगे। इन भाषाओं की पढ़ाई अब तक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के तहत होती रही है, लेकिन अब इन सभी भाषाओं के लिए अलग अलग विभाग होंगे। ऑनलाइन व डिजिटल कक्षाओं के लिए भी तैयारी जारी है। हिंदी को न्यूज में बढ़ते हैं अगले खास खबरों की ओर। झारखंड में बढ़ गए 7.5 लाख मतदाता। जी हां, झारखंड में चुनाव आयोग के निर्देश पर अंतिम मतदाता सूची के आंकड़े जारी हो चुके हैं। अंतिम सूची के अनुसार झारखंड में 6,42,928 मतदाता बढ़ गए हैं, जो लगभग 2.70% वृद्धि को दर्शा रहा है। और यह वृद्धि दर पिछले 7 पुनरीक्षित कार्यक्रम मतदाताओं की कुल संख्या 2,44,63,937 है। बढ़ते हैं झारखंड की अगली खास खबर की ओर। तो नक्सली हमले से किसी तरह बच कर निकले पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने पूरी रात सोनुआ थाना क्षेत्र में बीती रात गुजारी है। चूंकि घटनास्थल पर करीब 100 नक्सलियों का जमावड़ा होने की जानकारी मिल रही थी, इसलिए उन्हें डर सता रहा था कि कहीं नक्सली उनके परिजनों पर हमला न बोल दे। तमाम भय के कारण उन्होंने रात में थाने में ही समय गुजारा ताकि उनकी जान बच सके। तमाम बातों को लेकर चक्रधरपुर के सोनुआ थाने में ही पूर्व विधायक ने रात्रि गुजारी। बढ़ते हैं अगली अजीबोगरीब खबर की ओर। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए 12 बार एक व्यक्ति ने वैक्सीन ले ली। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन लेने से जहां कई लोग हिचकिचाते हैं, वहीं बिहार के मधेपुर जिला के अरेरिया निवासी ब्रह्मदेव मंडल 84 वर्षीय ने पिछले 10 माह में अलग अलग जगहों पर 12 बार कोरोना रोधी टीका लगवाया है। उनका मानना है कि इस तरह के कारनामे से घुटनों का दर्द दूर करने में आसानी होती है। वे एक ही आधार कार्ड से 8 बार टीके लिए हैं। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। हिंदी को न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे हिंदी को न्यूज के साथ। यदि आप हमारी खबरों को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे खबरों को फेसबुक चैनल पेज पर देख रहे हैं तो हिंदी को न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।